कबीर देव करके कृपा मेरा करो धार गुरुवर विनय करो स्वीकार। गुरु के पावन मन से मन का मिटे गुमान, कृपा दृष्टि अब कीजिए सद्गुरु भगवान। जिला बाराबंकी में सद्गुरु श्री विशाल देव जी हुए हैं। परम वैराग्यवान अपने जीते जी उन्होंने सुमिरन प्रारंभ करो, गुरु करके तुझे प्रणाम। सत सुमिरन प्रारंभ करो, गुरु करके तुझे प्रणाम। गुरु की महिमा अनंत है, मोसो कहे न जा। तन मन धन सब सौंप के चरणों रहा समा। तन मन धन सब सौंप के चरणों रहा समा। मेरे मन मंदिर में विराजमान श्री सद्गुरुदेव जी, परम वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी आत्मीय बंधु, भक्तिमय मेरी माताओं एवं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, सोलियो रे अब जाग मुसाफिर जाग घड़ा दिन। सोलियो रे अब जाग मुसाफिर जाग। पहले रियो तो माँ के गर्भ में जब तो बहुत दुख पायो। पहले रियो तो माँ के गर्भ में जब तो बहुत दुख पायो। भीतर से जब बाहर आयो, भीतर से जब बाहर आयो, हो गयो घोर अंधेरो जन्म धरो। हो गयो रे अब जाग मुसाफिर जाग घड़ा दिन। सोलियो रे अब जाग मुसाफिर जाग। दो जायो माँ की गोद में जब तन लाड लड़ायो। हाँ दो जायो माँ की गोद में जब तन लाड लड़ायो। मात पिता तेरो कुटुंब का बेलो, मात पिता तेरो कुटुंब का बेलो। देख देख हर सायो लाड तेरो। हो रियो रे अब जाग मुसाफिर जाग घड़ा दिन। सोलियो रे अब जाग मुसाफिर जाग। ती जायो पिया की सेज में जब थारी आई जवाई। ती जायो पिया की सेज में जब थारी आई जवाई। राम नाम तो
पाँव नहीं रे बन बैठो अभिमानी। फिर जाग घड़ा दिन सोलियो रे, अब जाग मुसाफिर जाग। अंतिम पद में सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनेगा। मानव तन मोल रतन धन हिड़ने समझ नहीं पायो। मानव तन मोल रतन धन हिड़ने समझ नहीं पायो। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, विरथा जन्म गवायो समय सारो बीत गयो रे, अब जाग मुसाफिर जाग घड़ा दिन सोलियो रे, अब जाग मुसाफिर जाग घड़ा दिन सोलियो रे, अब जाग मुसाफिर जाग। सज्जनों, जाऊंगी कि आप लोग नहीं थके हैं, ठीक है, साथ देंगे। बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की, संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, संत समाज की। घबराइए मत, आप लोगों की भी जय बुलाऊंगी। भक्त समाज की। सेन सभी संत समाज जो सदगुरु अमलदास जी के निवेदन पर उपस्थित होकर आप लोगों के बीच में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं सभी का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं इस सभागार में उपस्थित सभी बहनों का, भाइयों का और सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं संत कबीर साहब के चरणों में साहेब बंदगी प्रस्तुत करता हूं। आप सभी साथियों ने संतों के विचार सुने। आज यहाँ सत्संग कबीर साहब के नाम पर रखा हुआ है, तो मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि संत कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के संत रहे हैं और सत्संग का मतलब होता है सत्य का साथ, सही रास्ता, सही रास्ते पर चलना, नैतिक रास्ते पर चलना। मानव जीवन मिला हुआ है और यह बहुत ही हमें फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, क्योंकि मानव जब शिक्षा प्राप्त करता है समाज के अंदर, और मैं आप लोगों के बीच में ये भी कहना चाहता हूं कि कबीर साहब
का तो अनुभव था। उन्होंने तो बस कागज छुयो नहीं, कलम गही ना हाथ। और अगली पंक्ति में का ध्यान देना, उन्होंने कहा कि सुनी सुनाई ना कही, देखन देखी बात। उन्होंने अनुभव किया, जो उनका अनुभव था उसे समाज के सामने रखा, और आडंबर जो रूढ़िवाद था, जो पाखंड था, उसके विरुद्ध अगर किसी ने इस देश के अंदर सबसे बड़ा काम किया है तो कबीर साहब हैं, जिन्होंने सब इस देश में बड़ा काम किया। लेकिन आज समाज के अंदर कुछ ताकतें ऐसी हैं जो रूढ़िवाद को लगातार फैलाने में लगी हुई है। हम लोगों को और मेरा संत समाज से भी ये निवेदन है कि हमें जो आडंबर फैलाया जा रहा है, जो अहंकार है यहाँ पर, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, कबीरा गर्व न कीजिए, कबहु न हंसिबा कोई, अबहु नाव समुद्र में ना जाने का हो। तो जो अहंकारी ताकतें हैं, जो लगातार समाज के अंदर विभाजन पैदा करती हैं, नफरत पैदा करती हैं, संत समाज ने हमेशा लोगों को मिलाने का काम किया है। सत्संग के माध्यम से हमारा ये संदेश जाना चाहिए कि हम समाज के अंदर सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, भक्ति को कायम करें, न्याय और बंधुत्व की भावना को कायम करें, तभी हम समाज के अंदर समानता पैदा करते हैं, समता पैदा कर सकते हैं। कबीर साहब को हम क्यों याद करते हैं? कबीर साहब ने जो समाज का निचला वर्ग था, जो समाज के अंतिम पायदान पर लोग थे, उनके लिए काम किया, उनको रास्ता दिखाने का काम किया। कबीर साहब ने जो मूर्ति पूजा था उसका खंडन क्यों किया? वो जानते थे कि ये जो मानव है, ये असली उद्धार इसका करना है, इसे सही रास्ता दिखाना है। तो हम लोगों का ये कर्तव्य है, और हम तो आभारी हैं गुरुदेव अमलदास जी महाराज के, कि जिन्होंने पिछली बार हमें बुलाया और आज बुलाकर आप लोगों का दर्शन करवाया। मैं तो उनका हमेशा ऋणी रहूँगा कि कबीर साहब के बारे में यहाँ पर जो आयोजन करते हैं, आज कबीर को सुनने और सुनाने वाले कम हैं। मैं आपको कबीर साहब की महत्ता को बताता हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि अगर इस देश को समझना है, इस देश को अगर जानना है, तो कबीर साहब को पढ़िए, कबीर को जानिए। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि मेरो मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, खोजत खोजत हरि फिरें, कहत कबीर कबीर। हरि को आपको खोजने की जरूरत नहीं है, हरि स्वयं आपको खोजेंगे, स्वयं आपको पहचानेंगे। अगर हमारा मन निर्मल है, स्वच्छ है, हम सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं और समाज को ऊपर उठाना चाहते हैं, नर नारी समता की बात करते हैं, इस हैं, तभी हम कबीर साहब को समझने के, असली पूजने के अधिकारी हो सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि संत समाज यहाँ पर बहुत विद्वान हैं, आप लोग इनके विचार सुनेंगे। हमें तो इतना ही कहना है कि रास्ता कठिन है, इतना आसान नहीं है। सत्य पर चलना, कबीर साहब के मार्ग पर चलना, क्योंकि कबीर ने तो कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट में पीऊ है दुनिया जाने ना। हम दुनिया में घूमते फिरते हैं, भागते फिरते हैं, जाते फिरते हैं और अपनी अंतरात्मा में अपने को नहीं पहचानते। जब तक आप अपने अंदर कबीर साहब के भाव को पैदा नहीं करेंगे, तब तक कबीर साहब के बारे में आप न जान पाएंगे, न उनका प्रचार कर पाएंगे। और कबीर साहब ने तीर्थों के बारे में कहा है कि जल में मीन पियासी, हमें सुन सुन आवे हंसी। मछली जो है पानी में है और प्यासी है, क्योंकि वो सही रास्ता नहीं पकड़ पाई है। लोग बहकाते रहते हैं हम लोगों को, जो आडंबर फैलाने वाले हैं, रूढ़वाद फैलाने वाले हैं,
वो हमें हमेशा बहकाते रहते हैं कि आप इन जगहों पर जाते रहिए और अपना पाखंड में फंसे रहिए। तो पाखंड, कबीर साहब को अगर समझना है तो जो पाखंड है उससे निकलना पड़ेगा हमें। मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और संत अमलदास साहब का भी बहुत बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और संत महात्माओं के चरणों में नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अमर रहे, अमर रहे। आज संविधान दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूज्य भंते जी, हमारे बड़े भाई कार्यक्रम के अध्यक्ष HL विद्यार्थी जी, सफल संचालन कर रहे श्रमिक नेता भाई अनिल मिश्र जी, अभी संबोधित किया है आपको CB मौर्य जी, डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाई श्याम नारायण जी, भाई अर्जुन सिंह यादव जी, CP सिंह जी और विनोद त्रिपाठी जी मंचासीन हैं और सभी इस प्रांगण में ज्ञानपीठ केंद्र में लगातार उपस्थित होकर सभी कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। हमारे सभी सदस्य और साथीगण, विद्वानगण, मैं इस अवसर पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप लोग एक जागरूक नागरिक के हैसियत से संविधान दिवस कार्यक्रम में शरीक हुए। सभी वक्ताओं ने आपके बीच में अपनी बात रखी। भारत का संविधान, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान और संपूर्ण संविधान है जिससे देश, व्यक्ति और समाज का सर्वांगीण विकास होगा और लोग सम्मानजनक, गौरवपूर्ण जीवन जिएंगे और गौरवान्वित होंगे इस संविधान से। लेकिन अगर इस संविधान को संचालित करने वाले लोग जो वर्चस्ववादी हैं, जो अधिनायकवादी हैं, जो यथास्थितिवादी हैं, अगर उनके हाथ में आएगा या कोई जो दुरुपयोग करने वाला शासक होगा इसका दुरुपयोग करेगा तो संविधान एक किताब ही रह जाएगा।
बाबा साहब ने आशंका जाहिर की। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भारत अशिक्षित है, सबसे पहले शिक्षा का प्रचार प्रसार इस देश के अंदर होना चाहिए। संविधान की अभी प्रस्तावना जब पढ़ी गई थी उसमें क्या था? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक आजादी अधूरी है। जब तक सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक गैर बराबरी रहेगी, अंतर रहेगा लाखों लाखों गुणों का, तब तक राजनीतिक आजादी अधूरी है। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज इस देश के अंदर वोट का अधिकार तो जनता को मिला हुआ है, लेकिन वोट के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी जनता की ताकत कमजोर पड़ गई है। खरीद फरोख्त, धन बल, बाहुबल का प्रयोग करके जनादेश को लूट लिया जा रहा है। इस देश के अंदर लोकतंत्र लहूलुहान हो गया है, जिसकी कल्पना हमारे देश के शहीदों, विद्वानों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस देश को आजाद कराया और भारत का संविधान बना। और इस संविधान के अनुसार देश को चलाने का काम होना चाहिए था, उस पर अतिक्रमण हो गया है। आज घोर पूंजीवादी व्यवस्था है, गरीब गरीब होता जा रहा है और बड़ा आदमी बहुत ही बड़ा होता जा रहा है। यहाँ पर लूट और झूठ का साम्राज्य नैतिक पतन के कागार पर पहुंचे हैं। हम तब जब तक नैतिकता हमारी जब तक सही रास्ते पर नहीं हम आएंगे, हम सत्य के रास्ते पर नहीं आएंगे, हम में भगवान बुद्ध की करुणा और दया नहीं होगी, तब तक हम संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने चाहे कितना ही बनाया है, लेकिन हम गौरवपूर्ण जीवन जीने से हमें गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा। आप अपनी ताकत को इतना कमजोर न समझिए। आप कहीं पर भी जाकर अपनी बात बता सकते हैं कि आज स्थिति दयनीय है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी आसमान पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, देश को लूट लिया जा रहा है, 205 लाख करोड़ इस देश पर कर्जा हो गया है और जो भी पैसा खर्च हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कई दर्जन पुल पूरे देश में गिर चुके हैं। यहाँ लूट मची हुई है और जहां भगवान की नगरी अयोध्या को बताया जा रहा है, वहां सड़क 8-8 फुट गड्ढे में तब्दील हो गई है। हम कहां खड़े हैं? संविधान तो किताब ही रह जाएगा, संविधान क्या करेगा? जब फंडामेंटल राइट्स हमारा मौलिक अधिकारों पर आक्रमण हो जाएगा, हम वोट डाल रहे हैं और वोट कहीं का कहीं चला जा रहा है या जबरदस्ती की जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि जो सरकारी मशीनरी है उसने कितना उपचुनाव में दुरुपयोग किया है, जबकि उपचुनाव में जीतने और हारने से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तब भी इतना दुरुपयोग किया गया कि रिवॉल्वर तक तान दी गई है मतदाताओं के ऊपर। तो संविधान कैसे बच सकता? संविधान बच सकता है जब हम जागरूक रहेंगे, संविधान के अनुसार सोचेंगे, समझेंगे और कार्य करेंगे। आज यह जो कार्यक्रम यहाँ रखा हुआ है, यह बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इस देश में जहां भी हो रहा है ये कार्यक्रम वो महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा इतना कहना है, जो लोग इसे मना रहे हैं वो ईमानदारी पूर्वक इस कार्यक्रम को मनाएं। जो बेईमानी करके, ठगहारी करके सत्ता और सरकार पर कब्जा कर रहे हैं, उन्हें संविधान दिवस मनाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यह दावे के साथ इस बात को कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर के, अम्बेडकर के हम लोग ऋणी हैं कि हमें उन्होंने फंडामेंटल राइट दिया, मौलिक अधिकार दिया है, जिसके अंदर हम अपने अधिकारों का
अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उसकी रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान मौलिक अधिकारों को की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है कि इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो मेरा इतना आप लोगों से निवेदन है कि हम बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं और हिंते जी अपना कार्यक्रम आपके बीच में रखेंगे। सारे लोग शालीनता पूर्वक इनके कार्यक्रम को देखेंगे और हमेशा याद रखेंगे भारतीय संविधान को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारतीय संविधान की जय जयकार करते हुए ज्ञानपीठ केंद्र के समस्त साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसमें संविधान की मांग अंग्रेजों द्वारा मान ली गई। 1942 में लॉर्ड क्रिप्स ने आंशिक रूप से ये माना कि भारत में एक संविधान हो, लेकिन उसमें विभाजन की बू आती थी, पाकिस्तान की बू आती थी, इसलिए ये प्रस्ताव नहीं माना गया। 1945 में लॉर्ड बेवल ने लिखा कि अब समय आ गया है कि भारत में संवैधानिक सुधार और तेज किए जाए। इसके लिए 24 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन आया। उस कैबिनेट मिशन को हम कैबिनेट मिशन इसलिए कहते हैं कि उसमें 3 सदस्य थे और तीनों ही इंग्लैंड की कैबिनेट के सदस्य थे, मंत्री थे। पैट्रिक लॉरेंस ये इस मिशन के अध्यक्ष थे और लॉर्ड क्रिप्स ये सदस्य थे और ए.बी. अलेक्जेंडर ये भी इस मिशन के सदस्य थे। ये 3 थे। अब इन्होंने आते ही विभिन्न दलों के नेताओं से मिलना शुरू किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि अब एक संविधान सभा बनाई जाए। संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। इसमें जो सदस्य थे उसमें रजवाड़ों से नॉमिनेटेड थे, नामांकित, और 296 का चुनाव हुआ था। तो इस तरह से 389 सदस्य इस संविधान सभा में पहुंचे। ये जुलाई 1946 की बात है और दिसंबर 1946 6 दिसंबर को इस संविधान सभा का गठन हुआ और 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा एक उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने गए और एक थे संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। ये जो संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार होगा उसके लिए सलाहकार नियुक्त किए गए। ये 3 काम इस बैठक में हुए। 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, उद्देश्य प्रस्ताव, और इस पर विवाद हुआ और ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका और 23 दिसंबर 1940 तक ये अधिवेशन चला। ये पहला अधिवेशन था और इसके बाद 20 जनवरी को दूसरा अधिवेशन शुरू हुआ और नेक्स्ट डे इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव 13 दिसंबर को रखा गया था 46 में, वो अब ये 47 जनवरी 47 में ये पास हो। उनको पालन नहीं किया, लागू नहीं हो पाता है। यदि उसके करने के अनुसार कार्य नहीं होता है तो ये कितना आधी रह गई और उसका कुछ नहीं।
एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक कहानी के रूप में है। एक जंगल में एक साधु तपस्या करते थे और काफी समय से तपस्या करते थे। कहीं से एक सुग्गा, एक तोता उड़ करके आया, घायल तोता, किसी ने, शिकारी ने उसे घायल किया होगा, आ गया। जब वो कुटीर में आया तो साधु ने उसका बड़ा सत्कार किया। सत्कार माने जो है खाना पीना उसको देने लगे, फल फूल देने लगे। शिकारी ने कहा, बाबा ने कहा, उन्होंने साधु ने कहा कि तोते यहाँ शिकारी आता है, उससे सावधान रहना। तो उन्होंने कहा शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तोता को पकड़कर ले जाएगा और बाजार में बेचेगा जाकर के। तोते सावधान। तोता ने रट लिया। तोता ये कहने लगा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तोते को पकड़ के ले जाएगा और बाजार में बेचेगा। अब एक दिन ऐसा हुआ कि शिकारी वास्तव में आ गया। शिकारी ने दाना डाला, शिकारी ने तोते को वो जाल बिछाया और शिकारी ने पकड़ लिया और पकड़ के ले जा रहा है। तोता कह रहा है, शिकारी तोते को पकड़ के ले जा रहा है, लेकिन तोता क्या कह रहा है? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पकड़ के ले जाएगा। तो बदुआ मतलब ये है कि जो हम रट रहे हैं, जो कर रहे हैं, रट मत लो इसे कार्य रूप में परिणत करो। इन्होंने कहा है, जिसने भी कहा है, उसकी जो सार्थकता को लेकर के आप उसको अपने जीवन में उतारें। केवल याद करने से नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। इन्होंने भंते जी ने बताया, कार्य और कारण का संबंध। बिना कारण से कोई कारण नहीं होता और बिना कार्य के कारण नहीं होता। नदी में पानी आ रहा है, साबित होता है कि बारिश हुई है। तो हेतु होते हैं, कारण होते हैं, उससे एक से होने से ये होता है, इसके होने से ये होता है, इसके न होने से नहीं होता है। इस प्रकार से है। अब अंत में आप सभी का अभिवादन करते हुए और विशेष तरीके से आपने भाई श्री रामदुलारी जी का मैं हृदय से आभारी हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम करके लोगों को जागृत करते रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मैं इनसे अपेक्षा करता हूँ कि इसी तरह से करते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ये काम ये पंडित जी के काम का है। मंत्र नहीं बोले, कुछ बोलते रहिए अपना ऐसे हम ऐसे पकड़ कर देंगे। पंडित जी की फीस बढ़ जाएगी। बाबा को हमने 3 साल तक बेल नहीं होने दिया। एक बाबा है, सो कहते थे कि हवन करते हैं, हमारे मंत्र में शक्ति है। झारखंड में वो कहता था कि हवन के माध्यम से वो ये हमने डाला था, इसमें पोटासियम परमैंगनेट है और ये डाले थे ऊपर से ग्लिसरीन है। क्या करता था, पोटासियम परमैंगनेट बहुत सा लकड़ी का कुंदा रखता था, उसमें 1-2 पैकेट डाल देता था और था कहा था घी के बदले में 2 चम्मच ये ग्लिसरीन डाल देता था, वो आग लग जाता था। तो कहता कि बड़ी बाबा हम शक्ति है। जब अखबार निकला तो मैं उसका काउंटर किया। एसपी से मिले, हम नहीं देखा है उनको। कहने आप कैसे कर देते हैं? हम के लिए मंत्र, यहाँ कोई मंत्र नहीं है, साइंस है। बोला तो खोज करके पकड़ कर उसको जेल में बंद कर दिया। इसलिए बहुत सा चीज को आपको लोगों को जानने की जरूरत है, जानेंगे तभी मानेंगे। आज हम विज्ञान कहता है पहले जानो उसके बाद मानो, आंख बंद करके नहीं मानो। इसलिए जानने की जरूरत है, उसके बाद सच्चाई क्या है उसके बाद मानिए। धन्यवाद सर।
ऐसे बनाते हैं बाबा को। चलो अन्न की समस्या खत्म हो गई है। ऐसे बनाते हैं बाबा बोलते हैं। ऐसे खाया करो, आगे जोड़ते नहीं। एक बार खा के देखो। दिखा दूंगा, बहुत कमा लेंगे आप। मैं सब इसका पर्दाफाश करूंगा। मैं एक किताब अभी लिख रहा हूँ, मनुष्य ने ही भगवान को बनाया। ये तो है ही है, साहब हम सकते हैं। सही है, मनुष्य ने ही भगवान को बनाया। अरे वाह, जादू है जादू। जादू नहीं, धूल झोंक कार्यक्रम है आपका। करके दिखाओ, वही दिखा रहे हैं। मैं भी झोंकता हूँ। सीख लेगा, जो सीख लेगा